गीजिन अपनी पड़ोसी ह्योन जोंग को पसंद करता था, मगर उसका तरीका अजीब था। वो चोरी छिपे उसे देखता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता और उसे करीब से महसूस करने के बहाने ढूंढता। एक दिन उसने कुछ अलग करने की सोची। वो चुपके से ह्योन जोंग के बिस्तर में छिप गया ताकि जब वो आए तो वो उसके और करीब जा सके। पर जो हुआ उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। ह्योन जोंग जैसे ही कमरे में आई, उसने अपने मोजे उतारे और नहाने के लिए बाथरूम चली गई। गीजिन को लगा कि उसका प्लान फेल हो गया है, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग निकला। अगले दिन उसकी हिम्मत पहले से ज्यादा बढ़ गई। उसने ह्योन जोंग के साथ ही दरवाजा खोला जब वो काम पर जा रही थी। वो चोरी छिपे उसकी तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही उसने देखा कि ह्योन जोंग लिफ्ट की ओर बढ़ रही है, वो भी बिना वक्त गंवाए उसके साथ लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट में उसने धीरे से ह्योन जोंग की बीच वाली उंगली को छू लिया और फिर अपना फोन जेब में रख लिया, जिससे वो चुपके से सब रिकॉर्ड कर सके। वो उसकी खुशबू को पागल होकर सूंघता रहा, जैसे कि वो कोई अनमोल चीज हो। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही ह्योन जोंग बाहर चली गई। गीजिन उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद करने वाला बटन दबाया तो ह्योन जोंग अचानक पलटी और मुस्कुरा दी। बस इसी पल में गीजिन इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा। जब तक ह्योन जोंग अपार्टमेंट से बाहर नहीं चली गई, वो वहीं खड़ा रह गया। उस रात गीजिन बार बार उसका वीडियो देखता रहा। उसकी दीवानगी अब और बढ़ गई थी। अगले दिन उसने फिर वही हरकत दोहराई। जैसे ही ह्योन जोंग बाहर निकली, वो भी उसके पीछे निकल पड़ा और जब वो घर लौटा तो बस वीडियो देखता रहा। पर वन साइडेड प्यार आसान नहीं होता। जब उसने नीचे एक कपल को प्यार करते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया, उसे जलन होने लगी। अब उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि वो ह्योन जोंग के घर में घुस जाएगा और उसे तब सरप्राइज देगा जब वो काम से लौटेगी। जब वो चोरी छिपे उसके घर में घुसा तो उसकी नजर उसकी ड्रेसेस पर गई। उसने बिना कुछ सोचे उनमें से एक कपड़ा उठा लिया और उसे अपने सिर पर रख लिया। उसकी खुशबू महसूस करने लगा, मगर उसे लगा कि खुशबू उतनी तेज नहीं है जितनी उसने सोची थी। फिर उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर बिस्तर पर गई। वो उस बेड पर मजे से लेट गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसको कोई देख रहा हो, पर गीजिन को मजा आ रहा था। उसने बिना परवाह किए बाथटब में बैठकर ह्योन जोंग की खुशबू को और महसूस किया। जब उसे एहसास हुआ कि ह्योन जोंग की खास खुशबू उसके साबुन की वजह से थी, तो उसने तुरंत उसका फोटो लिया ताकि वो खुद के लिए भी वही साबुन खरीद सके। पर तभी उसे बाथरूम के पास एक टूथब्रश पड़ा दिखा। पता नहीं क्यों उसे देखकर वो पागल हो गया और कई घंटे तक अपने दांत ब्रश करता रहा। फिर अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। गीजिन को समझ आ गया कि ह्योन जोंग वापस आ गई थी। वो जल्दी से छिप गया। ह्योन जोंग घर में आई। उसने अपने ऊंची हील के सैंडल उतारे और आराम से अंदर चली गई। पर जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां एक चप्पल अस्त व्यस्त हो रखी थी। गीजिन डर के मारे पेशाब कर बैठा। अजीब बात यह थी कि ह्योन जोंग जरा भी नहीं घबराई। उसने बस शांति से कमरे की लाइट बंद कर दी। गीजिन भी थोड़ी देर बाद शांत हो गया। वो अब खुद को रोक नहीं पाया। वो झट से बाहर आया और पागलों की तरह ह्योन जोंग से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था। लेकिन तभी ह्योन जोंग ने खुद ही बोल दिया, तुम कब तक छिपोगे? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गीजिन पूरी तरह से डर गया। क्या ह्योन जोंग को पहले से ही पता था कि वो उससे प्यार करता है? वो कुछ समझ पाता इससे पहले ह्योन जोंग ने अपने शॉर्ट्स उतार दिए। गीजिन तो पूरी तरह अंधा हो गया। उसने देखा कि ह्योन जोंग बाथरूम की ओर जा रही थी। उसने सोचा कि यही सही वक्त है। वो जल्दी से बाहर निकला और अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि बाथरूम से एक सॉन्ग बजने लगा। गीजिन को लगा कि यह इशारा है, अब उसे हिम्मत करनी चाहिए। उसने सोचा कि अब अगर उसने ह्योन जोंग से अपने प्यार का इजहार किया तो वो जरूर मान जाएगी। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, ह्योन जोंग ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। अब ह्योन जोंग उसे शांत होकर घूर रही थी। गीजिन को लगा कि यही सही वक्त है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम मेरे साथ? पर ह्योन जोंग फिर भी बिना कुछ बोले उसे देखती रही। गीजिन और हिम्मत जुटाने ही वाला था कि तभी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई गेट पर आया हो। गीजिन डर कर पीछे हटा और अचानक उसे एक आदमी दिखा। वो बुरी तरह घबरा गया और फिर से पेशाब कर बैठा। जब वो सोच में था तो उस आदमी ने शांति से अपने बैग से एक स्टील की बॉल का वेपन निकाला और गीजिन को मार दिया। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो आदमी और ह्योन जोंग, जिन्होंने पहले ही एक आदमी का मर्डर कर रखा हुआ था, और अब वो गीजिन का भी कर चुके थे। लेकिन गीजिन का रोमांटिक दिन नहीं आया, बल्कि अब उसके लिए मुसीबत आ चुकी थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की फिल्म एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।